सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम करेंगे हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित सदाचार का जो ताबीज निबंध है, उसका जो मूल पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हरिशंकर परसाई जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यंग्य की जो लिखने की शैली थी, व्यंग्य के माध्यम से एक विधा के रूप में उसको प्रस्तुत किया था समाज के सामने। अब तक जो व्यंग्य शैली का प्रयोग किया जा रहा था, उसके माध्यम से केवल जो हंसी मजाक के विशेष जुड़े हुई बातें होती थी, मुद्दे होते थे, उन्हीं को प्रस्तुत किया जाता था। ऐसे पहले लेखक हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को, जिन्होंने समाज की मुख्य समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे को व्यंग्य के माध्यम से समाज के सामने अपने निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और आज उसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं इस निबंध के माध्यम से, सदाचार का ताबीज। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। लोग कहने लगे कि हमारे राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो बहुत अधिक फैल गया है। ऐसी ऐसी बातें राज्य में कही जाने लगी। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है। राजा ने कहा, अपने दरबारियों के साथ वार्तालाप की और कहा कि प्रजा आज बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं कि राजा के शासन के अंदर, इस राजा के शासन में भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल गया है, कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला है, कि सारे हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैल गया है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। और राजा अपने दरबारियों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने आज तक मेरे राज्य के अंदर भ्रष्टाचार नहीं देखा है। तुम लोगों ने कहीं कहीं दिखा हो तो बताओ। यदि तुम लोगों ने कहीं भी भ्रष्टाचार राज्य में है तो तुम लोग मुझे बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? कि हे महाराज, जब आपने ही हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं देखा तो हम कैसे उस भ्रष्टाचार को देख सकते हैं? अर्थात हमने भी अपने राज्य में भ्रष्टाचार नहीं देखा है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी मुझे नहीं दिखता, वह तुम्हें दिखता है। तो आगे राजा ने दरबारियों की बात को काटते हुए कहा कि नहीं, यह उचित नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो विषय मुझे नहीं दिखाई देता उस विषय को तुम लोग देख लेते हो। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते हैं। उन्होंने, राजा ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि जैसे तुम लोग बताते हो कि तुम्हें बुरे सपने आते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी बुरा सपना नहीं देखा है। इसलिए हो सकता है कि भ्रष्टाचार भी आप लोगों को दिखाई देता हो, जो मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया है। दरबारियों ने कहा। फिर जो मंत्रीगण थे राजा के दरबार में, उन्होंने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। तो सभी दरबारियों ने हाँ कहा कि हाँ महाराज, हमें बुरे सपने तो दिखाई देते हैं, लेकिन सपनों के और हकीकत में बहुत अंतर होता है। ऐसा दरबारियों ने अपनी ओर से तर्क रखा महाराज के सामने। फिर महाराज कहते हैं, इन्हीं के राजा जी ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। महाराज कहता है कि फिर भी तुम सभी लोग प्रयास करो कि तुम्हें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो सैंपल है, जो नमूना है, वो तुम्हें मिल जाए, तो मुझे दिखाने के लिए जरूर लेकर आना कि कैसा भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि राजा के शासन में जो प्रजाजन थे वो कह रहे थे कि राजा के शासन में बहुत अधिक भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन महाराज को भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है, जो उदाहरण है, वो कहीं देखने को ही नहीं मिल रहे थे। दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। दरबारी ने कह दिया कि महाराज वह हमें दिखाई नहीं देगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। तो दरबारी ने अपनी ओर से राय दी कि वह बहुत बारीक होता है, इसलिए वह हमें नहीं दिखेगा। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि आप इतने महान हो गए हैं, हम आपकी विराटता को, आपके बड़प्पन को इतना ज़्यादा देखते हैं कि हमें बारीक चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। और जो भ्रष्टाचार होता है बहुत बारीक होता है। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, और यदि हमें भ्रष्टाचार मिल भी गया तो उसमें कौन दिखाई देगा?
आप दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी हुई है, क्योंकि हम तो हरदम आपके पास रहते हैं, आपके ही भगत बने हुए हैं, इसलिए हमारी आंखों में तो केवल और केवल आप ही बसे हुए हैं, इसलिए हम भ्रष्टाचार को नहीं देख सकते। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। वो जो दरबारी है उसने अपना सुझाव जारी है जो दे रहे हैं, उसने कहा कि हमारे राज्य में एक विशेष प्रकार की जाति रहती है, उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, कि विशेष विषय को जानने वाला कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंज कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। कि हमारे राज्य में एक ऐसी जाति विशेष रहती है कि कुछ आंखों में लगाते हैं, अंजन का मतलब आंखों में, कि आंखों के अंदर लगाने का होता है, कि इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन है, ऐसा अंजन का मतलब काजल होता है, जो आंखों में आंज कर का मतलब लगा करके वो इतने बारीक से बारीक चीज को भी देखने शुरू कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाए, कि उस जाति विशेष के लोगों को बुलाया जाए जो अपनी आंखों के अंदर उस अंजन को लगाकर बारीक से बारीक चीज को देख सकते हैं, और उन्हीं को ये काम सौंपा जाना चाहिए। एक दरबारी ने सलाह दी है, किसको, राजा को। राजा जी ने विशेषज्ञ जाति के 5 पुरुषों को बुलाया और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है। और राजा ने उन लोगों को कहा कि मैंने ऐसे सुना है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं है। तुम लोग उसका पता लगाओ, कि तुम ही लोग ये काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास विशेष प्रकार का अंजन है और उसको तुम आंखों में लगाकर बारीक से बारीक चीज देख सकते हो, इसलिए तुम उस भ्रष्टाचार का पता लगाओ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर तुम्हें कहीं भी भ्रष्टाचार मिल जाए तो मेरे पास जरूर लेकर आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल जाए तो उसमें से थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर, एक सैंपल के तौर पर मुझे दिखाने के लिए जरूर लाना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी और उन विशेषज्ञ लोगों ने राजा के हुक्म मिलते ही उसी दिन अपना काम शुरू कर दिया। 2 महीने में वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। 2 महीने के बाद वो राजा के पास आए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? क्या तुम लोगों ने अपने जो मैंने तुम्हें काम सौंपा था, क्या तुम लोगों ने वो काम कर लिया? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी सरकार, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं तो कैसा होता है। राजा ने कहा कि लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। कि जो भ्रष्टाचार होता है वो कोई वस्तु नहीं है कि हाथ की पकड़ में आ जाए। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म होता है, अगोचर होता है। गोचर का मतलब जो दिखाई दे, अगोचर का मतलब जो दिखाई ना दे। स्थूल जो पकड़ में आ जाए, और सूक्ष्म बहुत ही महीन, बहुत ही छोटा, दिखाई नहीं देता है। वह तो सर्वत्र व्याप्त है, कि सब जगह फैला हुआ है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। कि जो भ्रष्टाचार है वो देखने का विषय नहीं है, बल्कि वो तो अनुभव करने का विषय होता है। राजा सोच में पड़ गया, बोले, विशेषज्ञ तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? तो ये सारे जो विशेषज्ञों ने अपनी ओर से गुण बताए, ये सारे किस में देखने को मिलते हैं? ईश्वर में देखने को मिलते हैं। तो राजा जी इस बात को सुनकर चिंता में पड़ जाते हैं और विशेषज्ञ से कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि भ्रष्टाचार सूक्ष्म होता है, अगोचर होता है, सर्वव्यापी होता है, और ये सारे गुण किसके होते हैं? भगवान के होते हैं, ईश्वर के होते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार और ईश्वर एक दूसरे की पर्यायवाची है? क्या भगवान ही भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार ही भगवान है? इस प्रकार की बातें कौन कर रहे हैं? महाराज कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। तो विशेषज्ञों ने वर्तमान स्थिति का अध्ययन करते हुए कहा कि बिल्कुल महाराज, आज के युग में जो भ्रष्टाचार है वो क्या हो गया है? ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह कहाँ है? दरबारी ने पूछ लिया, पर वो है कहाँ जो भ्रष्टाचार है? कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है,
वह इस महल में है, इस महाराज के सिंहासन में है कि जो भ्रष्टाचार है वो सारी जगह फैला हुआ है। इस दरबार में भी है, महाराज के इस भवन में भी है और राजा के सिंहासन पर भी है। सिंहासन में कहकर राजा शाब उछलकर दूर खड़े हो गए और ये कहते हुए राजा जी डर जाते हैं और वो उछलकर सिंहासन से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। पर रंग करने के लिए बिल का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार से वह बिल झूठा है कहकर दूर खड़े हो जाते हैं। पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया जाता है वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए हैं। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार और वह मुख्यतः घूस रूप में है। अब क्या कहा विशेषज्ञों ने कि आप देखिए, रंग करने के लिए बिल का भुगतान किया जाता है कि अगर इस राज सिंहासन को रंग करने का काम दिया जाए तो उसके लिए क्या दिया जाता है, बिल दिया जाता है। और जो बिल दिया जाता है वो बिल भी झूठा होता है। वह वास्तव में दुगने दाम का होता है कि जो बिल आपके पास आता है उसके ऊपर दुगना जो रेट है वो लिख दिया जाता है। आधा पैसे बीच वाले खा जाते हैं। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में प्रयोग हो रहा है। विशेषज्ञों की बात सुनकर के राजा जी चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। जब विशेषज्ञों की बात सुनी तो राजा जी चिंता में पड़ जाते हैं और दरबारी भी डर जाते हैं। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि यह कैसे मिट सकता है। अब आगे कहते हैं कि ये तो बहुत चिंता का विषय आप लोगों ने बताया है और हम पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार को अपने राज्य से मिटा देना चाहते हैं। क्या इसे मिटाने के उपाय भी आप लोग बता सकते हैं, जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार बता दिया है हमें। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। विशेषज्ञों ने कहा कि हमने पूरी तरह से योजना तैयार कर ली है और भ्रष्टाचार को मिटाया भी जा सकता है। हम उसके उपाय भी आपको बता सकते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत प्रयत्न करने होंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव करने होंगे। तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे और जो भ्रष्टाचार करने के जो अवसर लोगों को मिल रहे हैं, जो मौके लोगों को मिल रहे हैं, उन मौकों को मिटाना होगा। जहाँ ठेका है तो ठेकेदार है, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी बहुत सी चीजें, किन लोगों के कारणों से आदमी घूस लेता है वह भी विचारणीय है। कि एक विशेषज्ञों ने एक उदाहरण के माध्यम से कहा कि यदि आप किसी चीज का ठेका दे रहे हैं तो ठेकेदार होता है, कोई आदमी ठेका लेता है उसका, यानी कि ठेकेदारी का काम करता है। और जो ठेकेदार होता है वह अपने अधिकारियों को घूस देता है ताकि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके, ठेका मिट जाए। यदि ये ठेका प्रथा ही बंद कर दिया जाए तो घूस के जो अवसर हैं वो अपने आप मिट जाएंगे। और इसी तरह के और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसके कारण जो घूस का अवसर है वो कम किया जा सकता है। और घूस के अवसर ही कम हो जाएंगे तो शासन में से भ्रष्टाचार अपने आप ही गायब हो जाएगा। किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। लेकिन अगर आदमी घूस ले रहा है, अगर आदमी पैसा ले रहा है घूस के रूप में, तो उसके कारणों को भी विचारना होगा। क्या कारण है कि आदमी को घूस लेनी पड़ी, इस बात को ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। ये बात कही है विशेषज्ञों ने महाराज को। पहली बात कि भ्रष्टाचार हुआ कैसे, दूसरी बात कि भ्रष्टाचार हुआ क्यों, अगर घूस के रूप में हो रहा है तो घूस ले अगर वो रहे हैं तो उसके लेने के कारण क्या है, उनके ऊपर विचार करना है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेगा कि तुम अपनी पूरी योजना के बारे में हमें बता जाओ। हम सभी दरबारी और मैं मिलकर उसे दरबार में लागू करने के लिए, प्रशासन में लागू करने के लिए विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा। उन्होंने पूरी उस योजना का अध्ययन किया और उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।
राजा जी इस विषय पर विचार कर ही रहे थे कि उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है कि आप भ्रष्टाचार को अपने राज्य से मिटाना चाहते हैं और उसके लिए आप चिंतित रहते हैं और उसके चिंता में रहने के कारण आपने बीमार रहना शुरू कर दिया है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया कि उन विशेषज्ञ लोगों ने आपको ही उलझा कर रख दिया, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए। एक ने कहा, राजा ने कहा कि वास्तव में मेरी रात की नींद उड़ गई है, उसी विषय में मैं चिंतन करता रहता हूँ। और दूसरे ने कहा कि जो रिपोर्ट विशेषज्ञों ने रखी है उस रिपोर्ट को फाड़ देना चाहिए, यानी कि आग के हवाले जला देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद न खलल पड़े, जिसके कारण महाराज की नींद खराब हो गई, ऐसी रिपोर्ट को जला देना चाहिए। राजा ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भ्रष्टाचार को मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा मत क्या है कि तुम लोगों ने भी इस पूरी की पूरी योजना का अध्ययन किया है? तुम्हारी क्या राय है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? क्या उस रिपोर्ट के ऊपर हमें काम करना चाहिए? क्या अपने प्रशासन के अंदर से भ्रष्टाचार को हमें मिटाना चाहिए कि क्या करना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? इस पर राजा जी अपने दरबारियों के साथ बात करते हैं। दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है और उसके अनुसार कितने उल्टफेर करने पड़ेंगे कि ये जो योजना उन लोगों ने बताई है, ये योजना तो एक मुसीबत की भांति है। कितनी परेशानी होगी और राज्य की व्यवस्था में उल्ट पलट हो जाएगी और राज्य की जो व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। जो चला आ रहा है, कि जैसे सिस्टम चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा होगी। यदि हम उन सिस्टम को बदल देंगे तो फिर नई नई समस्याएं हमारे सामने आएंगी। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उल्ट पलट के ही भ्रष्टाचार मिट जाए, कि हमें कुछ ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिसके कारण हमें अपनी व्यवस्था में कोई उल्ट पलट भी ना करनी पड़े और भ्रष्टाचार भी हमारे राज्य से मिट जाए। हमें कुछ ऐसी तरकीब निकालने का प्रयास करना चाहिए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ। राजा साहब ने बिल्कुल हम भी भरते हुए कहा कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ, भ्रष्टाचार भी मिटाना चाहता हूँ और व्यवस्था में बड़े बदलाव भी नहीं करना चाहता हूँ। पर यह हो कैसे? लेकिन यह हो कैसे सकता है? हमारे पर पितामह को तो जादू आता था, हमारे जो परदादा थे उनको तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता है। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग ही उसका उपाय हमें बता सकते हो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। एक दिन दरबारियों ने राजा जी के सामने एक साधु को बुलाया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं कि एक गुफा के अंदर ये तपस्वी तपस्या कर रहा था और इस महान पुरुष को हम आपके पास ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है और वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। कि हम ये जो साधु है ये इस प्रकार का एक ताबीज बनाता है जिसके कारण जिस व्यक्ति को वो ताबीज बांध दिया जाता है, बांधने के बाद भी व्यक्ति पूरी तरह से सदाचारी बन जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दे दिया और साधु ने ताबीज निकाला और राजा को ताबीज दे दिया। राजा ने उसे देखा और बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ कि इस ताबीज के पहनने से क्या क्या होगा। इसके ऊपर पूरा का पूरा इसका निष्कर्ष मुझे बता दो। इससे आदमी सदाचार कैसे हो जाता है, कि इसके बांधने से व्यक्ति सदाचारी कैसे बन सकता है, ये मुझे आप बता दें। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। कि आदमी भ्रष्टाचारी है या सदाचारी है, ये मनुष्य की आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है, बाहर से नहीं आता। कोई भी चीज बाहर से नहीं आती है। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी आत्मा में ईमान की कल फिट नहीं करता कि कैसा उसका स्वभाव होना है, वो उस प्रकार का कोई पुर्जा उसके दिमाग में नहीं डालता, उसकी बुद्धि में नहीं डालता है।
किसी की आत्मा में बेईमानी की इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है, कि जिस प्रकार से जिसकी आत्मा जो कहती है उसी के अनुसार वो व्यक्ति काम करता है। प्रश्न यह है कि जिसकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाला जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस आदमी के ईमान से स्वर ही बेईमानी के निकलते हैं, तो उन बेईमानी के स्वरों को कैसे दबाया जाए। उन्हें दबाकर उनके हृदय में से, उनकी आत्मा में से ईमान के स्वर हैं जो वो निकालने होते हैं। मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हुआ था। मैं कई वर्षों से इसी विषय पर चिंतन कर रहा था, और अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है, और अभी मैंने इस सदाचार के ताबीज को तैयार किया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा, कि जिस आदमी की भुजा पर भी इस ताबीज को बांध दिया जाएगा, वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। मैंने इस ताबीज का प्रयोग कुत्ते पर किया है। वह ताबीज गले में बांधे देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता है, कि यदि उस कुत्ते को भी यह ताबीज बांध दिया जाए तो कुत्ता रोटी भी चुरा कर नहीं खाता है। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं, कि इस ताबीज के अंदर से सदाचार निकलने लगता है। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है, कि जब किसी भी आदमी की जो आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तो इस सदाचार की शक्ति के कारण उस आत्मा का गला घोंट दिया जाता है, और उस आदमी को ताबीज का जो ईमान का स्वर है वो सुनाई पड़ने लगता है। वह उन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित रहता है, और फिर वो उस सदाचार के ताबीज की आवाज को सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर हमेशा व्यक्ति सदाचार के लिए ही प्रेरित रहता है। यही इस ताबीज के गुण है महाराज, यही इस ताबीज में गुण है, इसीलिए इस ताबीज का नाम सदाचार का ताबीज है। इस प्रकार से जो साधु है वो अपनी पूरी के पूरी चर्चा, पूरा का पूरा विषय सदाचार के ताबीज के विषय में समझाते हुए महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जो आज हम ये निबंध पढ़ रहे हैं सदाचार का ताबीज, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।